पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो समझते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं वो, लेकिन वो होते नहीं हैं। अब ये बहुत अहम चीज़ समझने की होती है, और हम लोग क्लिनिक्स में भी लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस में जिस चीज़ को लोग डिप्रेशन मान रहे होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं कई दफ़ा कई सालों से, वो डिप्रेशन होती ही नहीं है। यानी कि डिप्रेशन जिसको वो समझ रहे होते हैं वो डिप्रेशन नहीं होता। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं आपसे बेसिकली पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में हैं? देखिए, डिप्रेशन जब हम असेस कर रहे होते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है 50% जो कि पेशेंट हमें बताता है आके कि वो कुछ सिम्टम्स हैं, वो मैं अभी आपसे बयान करता हूँ कि कुछ सिम्टम्स हैं जो कि वो उनको महसूस हो रही हैं कुछ ख़ास अरसे से। बाकी 50% काम जो हमारा है, जिसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, वो ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक डिप्रेशन डायग्नोज नहीं हो सकता। वरना तो अगर वो सिर्फ अलामात ही काफ़ी हों तो इंटरनेट पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोई भी शख्स जाके उस पर देखेगा कि ये सिम्टम उसमें हैं, तो मुझे तो डिप्रेशन है, तो मुझे तो दवाई ले लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो वैसे भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारी जगहों से दवाइयाँ लोगों को मिल जाती हैं, तो जॉब इज़ नॉट डन। तो जो बेसिक जो 3 कोर सिम्टम्स होती हैं डिप्रेशन की, जो मरीज़ ने आके हमें बतानी होती हैं, वो ये है कि परसिस्टेंटली राउंड द क्लॉक 24 घंटे कम से कम पिछले 2 हफ्ते आप मुसलसल उदासी महसूस करते हैं। मुसलसल, ठीक है। आपको जो है लैक ऑफ एनर्जी, किसी किस्म की कुव्वत ताकत महसूस नहीं होती, कमज़ोरी महसूस होती है मुसलसल 24 घंटे मुसलसल पिछले कम से कम 2 हफ्ते। और किसी चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलती। अब ये भी अहम चीज़ है, किसी चीज़ से कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो दोस्तों में बैठे हुए आपको खुशी मिल रही है और घर में जाएंगे तो आप उदास हो गए। ये डेफिनेशन को पूरा नहीं किसी भी चीज़ से आपको किसी किस्म की कोई खुशी मिलती नहीं, सब चीज़ें बेमानी लगती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो कोर 3 सिम्टम्स हैं। इसके अलावा छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं। बेबसी महसूस होती है, लाचारगी महसूस होती है, ख़ुदकुशी के लोगों को ख्यालात आते हैं। ये तो वो सिम्टम्स हैं जो लोग महसूस कर रहे होते हैं, जिनके साथ फिर वो आते हैं डॉक्टर के पास कि भाई हमें डिप्रेशन है। हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है उसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस है या नहीं है। वो जो महसूस कर रहे हैं क्या वो सामने हमें नज़र आ रहा है कि नहीं। इसी की ट्रेनिंग हमें दी जाती है बहुत सारे साल। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें होता है आई कांटेक्ट। अगर वो उदासी महसूस कर रहे हैं लेकिन मुसलसल आँख से आँख मिला के वो आपसे बात कर रहे हैं। यानी कि पेशेंट आपके पास आया और आके आपसे आई कांटेक्ट उसका मेंटेन है, और ये चीज़ भी आप नोट करते हैं? ये बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। और वो जिस लम्हे अंदर एंटर होते हैं कमरे में, उस वक्त से असेसमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा। फिर उनकी स्पीच कितनी स्पॉन्टेनियस है, सवाल पूछा है वो फ़ौरन जवाब देना शुरू करते हैं कि नहीं करते। ठीक है। सवाल जब पूछा गया है उसका जवाब वो कितनी तफसील से देते हैं, उससे ये जाहिर होता है पीछे थॉट दिमाग में कितनी हैं। क्योंकि डिप्रेशन में तो थॉट्स ही लोगों की गायब हो जाती हैं। अच्छा। पॉवर्टी ऑफ थॉट कहते हैं उसको। ठीक है। तो जब थॉट्स ही नहीं होंगी तो स्पीच ही नहीं होगी। आप सवाल पूछते रहेंगे, वो हाँ या ना से बढ़ के जवाब दे ही नहीं पाएगा। ओके। इसके अलावा बात करते हुए सर का हिलना, हाथ का हिलना, बॉडी लैंग्वेज का अप्रोप्रिएट होना, और बात करते हुए आवाज़ की टोन का ऊपर नीचे होना, ये वो कुछ चीज़ें हैं। सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है ये बताना जो है वो नामुमकिन होता है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ मिसाल देने के लिए। जब तक ये चीज़ें, वो जो डिप्रेशन की सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है, ये मैच नहीं करेंगी, तब तक डिप्रेशन डायग्नोज करना ठीक चीज़ नहीं होती। आप रश नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल्स हैं ब्रेन में, वो पूरी तरह से बन नहीं रहे होते हैं। वो जो फ्यूल है बेसिक आपके मूड को मेंटेन करने का, वो बन नहीं रहा होता। तो जब वो बन नहीं रहा होता तो ना इंसान ठीक से बात कर सकता है, ना इंसान आँख से आँख मिला सकता है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लोज होती है। और इसको लोग फेक नहीं कर सकते। लोग ये नहीं कह सकते कि मैं उदास तो बहुत हूँ लेकिन मैं लोगों के सामने फेक करता हूँ, ठीक से बात करता हूँ, आँख से आँख मिला के बात करता हूँ। ये मुमकिन ही नहीं है। तो जब ये मिसमैच होता है तो हमेशा शक ये उठना चाहिए कि कुछ और है डिप्रेशन के अलावा। उसकी वजह ये है कि अगर तो एक्चुअल डिप्रेशन है जिसमें वो केमिकल्स मौजूद नहीं हैं ठीक से, तब तो डिप्रेशन की दवाई काम करेगी।
ठीक है। लेकिन अगर वो फ्यूल तो मौजूद है और लेकिन उदासी महसूस हो रही है, तब तो वहाँ मेडिसिन काम नहीं करेगी। वो मेडिसिन उल्टा डिप्रेशन की और लोगों को गुस्सा दिलाएगी, इरिटेट करेगी, एजिटेट करेगी। तो ये डिफरेंस बड़ा मैं ज़रूरी आपको है। यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा कि इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कीजिएगा कि हमारे माइंड को एक फ्यूल चाहिए होता है हमारे मूड को मेंटेन रखने के लिए। वो जो फ्यूल है वो डिसाइड करता है कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। अगर हम इसको नहीं, वो डिसाइड नहीं करता। हम्म। दिमाग के अंदर कुछ एरियाज़ हैं जिनके वो ख़ास कुदरत के बनाए हुए वो खुलिए हैं, सेल्स हैं, जो वो ख़ास केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो सिर्फ एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है, ओके। तो वो किसी वजह से अगर कम बनना शुरू हों या वो बन के उनकी ब्रेकडाउन जल्दी हो जाए तो डिप्रेशन होता है। एक प्रॉपर बेसिस है, ये सिर्फ हवा में नहीं है डिप्रेशन। अच्छा, अगला सवाल लोगों का फिर ये बनता है, जो कि लॉजिकली सवाल है कि अच्छा ठीक है, वो उदास महसूस कर रहा है शख्स, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है जो हम असेस कर रहे हैं उसमें तो डिप्रेशन के साइंस ही नहीं है, तो फिर ये है क्या? बनता है ना बिल्कुल सवाल। तो उसका जवाब ये होता है कि देखिए, हमारे ह्यूमन इमोशंस जो हैं और जो डिप्रेशन है, वो इमोशंस जो जज्बात हैं उसमें उदासी महसूस करना और डिप्रेशन होना, ये ज़मीन आसमान का दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो डिप्रेशन में जहाँ पे केमिकल्स कम होते हैं वहाँ तो आप मेडिसिन दे के चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन जो उदासी है वो तो ज़िंदगी की किसी सिचुएशन से आ रही है ना। ठीक है। सो ज़िंदगी की किसी एक्चुअल सिचुएशन से दुखी होना डिप्रेशन नहीं है। ये है समझने की बात। किसी एक्चुअल जिंदगी की दुखी होने वाली सिचुएशन से अगर आप दुखी नहीं होते, वो एबनॉर्मल है। अच्छा। कांटा चुभा हुआ हो इंसान को, जिल्द के अंदर घुसा हुआ हो तो दर्द होगा। ऐसा ही है। आप 10 दवाइयां दर्द की खाएंगे, दर्द नहीं जाएगा जब तक आप वो कांटा निकालेंगे नहीं। तो जिंदगी में कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन जब तक नहीं निकालेंगे, तो वो जो अंदर कांटा छुपा हुआ है कुछ सिचुएशंस की वजह से या आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों की वजह से, वो इमोशनल पेन नहीं जाएगा और वो इमोशनल पेन डिप्रेशन नहीं होता।